बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन 20 जुलाई 2025 को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन 20 जुलाई 2025 को आज हम कवर कर रहे हैं। देखिए आज बिहार पुलिस कांस्टेबल का 20 जुलाई 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न जो कैंडिडेट्स एग्जाम देकर के आए हुए हैं उन्हीं के द्वारा भेजा गया है। बिहार पुलिस का बिल्कुल रियल क्वेश्चन है 20 जुलाई 2025 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। तो देखिए बिहार में जिलों की संख्या जो है ये 38 है। ठीक है। और फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए ताकि और स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। तो देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार में है और ये पश्चिम चंपारण जिला में पड़ता है। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क है और ये भी पश्चिम चंपारण में ही है। अच्छा, पश्चिम चंपारण में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है। याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, तो आप याद रखिएगा ये आपका पश्चिम चंपारण में पड़ता है। उसके बाद देखिए 1936 के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल, यानी कि जब उड़ीसा अलग हुआ था तो 1936 में बिहार के पहले राज्यपाल बने थे सर डेविड शिफ्टन। ठीक है ना, या जेम्स शिफ्टन, दोनों याद रखिएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ शिफ्टन। ठीक है, तालब से लिख दीजिए शिफ्टन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना आपको। अच्छा देखिए पूछा गया था कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए 1912 में जो है ना बंगाल से अलग हुआ था बिहार और उड़ीसा, यानी कि बिहार अलग हुआ था और बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था। उसके बाद उड़ीसा अलग होता है 1936 में और बिहार से झारखंड अलग होता है 15 नवंबर सन 2000 को। तो ये डेट सहित आप याद रखिएगा, झारखंड कब अलग हुआ था तो 15 नवंबर सन 2000 को। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना है। तो सोडियम का सिंबल ऐसे लिखा जाता है, सोडियम को, परमाणु संख्या इसका कितना होता है 11 होता है और इसका अगर मास नंबर पूछेगा द्रव्यमान संख्या तो 23 होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। अच्छा, पहली बार कब लगा था, सबसे पहले तो ये प्रश्न बनेगा कि पहली बार कब लगा था। तो याद रखिएगा पहली बार जो है 1968 में लगा था। पहली बार 1968 में लगा था। टोटल 8 बार लग चुका है। पहली बार 1968 में लगा था। ठीक है ना, दूसरी बार 1969 में, तीसरी बार लगा था 1972 में और आखिरी बार लगा था 2005 में। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे। तो सन 2000 में, 2000 में ये बिहार के मुख्यमंत्री बने थे पहली बार। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपको याद रखना है यूनेस्को का फुल फॉर्म। ठीक है ना, तो देखिए यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा लंबा है तो यहाँ पर मैं यूएन लिख देता हूँ शॉर्ट में, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, ठीक है ना, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल, ठीक है ना, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि रिहंद परियोजना के बारे में। तो देखिए रिहंद परियोजना जो है ना, ये अगर पूछा गया होगा कि कहाँ की परियोजना है तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का है, किस नदी पर है तो ये रिहंद नदी पर ही है। और रिहंद नदी जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है। तो देखिए नदी घाटी परियोजना से प्रश्न बन रहा है। उसके बाद देखिएगा पूछा गया था कि टिस्को, टिस्को की स्थापना कब हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, तो ये 1907 में हुआ था टिस्को की स्थापना। उसके बाद पूछा गया था कि कौन सा अधातु यानी कि नॉन मेटल, कौन सा अधातु तत्व चमकीला होता है। तो कौन सा अधातु तत्व चमकीला होता है तो आपको याद होगा आयोडीन। ठीक है ना, आयोडीन में धात्वीय चमक होती है। उसके बाद देखिए सीआरपीएफ का स्थापना शायद पूछा गया था। तो सीआरपीएफ की स्थापना जो हुई थी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना, ये 1939 में हुई थी। और सीआरपीएफ का अगर फुल फॉर्म पूछा होगा तब भी आपको याद रखना है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है। अच्छा, सीआईएसएफ के बारे में भी यहाँ पर पूछा गया, आगे हम लोग इसको भी करेंगे। देखिए 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए ये 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना है। तो विधानसभा में 243 सीट है और विधान परिषद में 75 सीट है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, सीआईएसएफ का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यहाँ मैं लिख देता हूँ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी
फोर्स, ठीक है ना, याद रखना आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो ये सर मानेकशॉ थे। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा गया कि बराबर की गुफाएं बिहार के किस जिले में। अच्छा, बराबर की गुफाओं का निर्माण पूछा गया था पिछले बार, तो अशोक ने करवाया था और अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया था। बराबर की गुफा जो है ये जहानाबाद जिला में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है, ये पूछा गया है। तो टिहरी बांध जो है ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है, उत्तराखंड में है, और सबसे ऊंची ये आपका बांध है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पूछा गया था, तो अगर पूछा गया होगा कि कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1666 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, तो ये पटना में हुआ था। ठीक है ना, कहाँ पर हुआ था, पटना में हुआ था। चलिए, सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे ये। अच्छा, बिहार कोकिला जिन्हें 2025 में पद्म विभूषण दिया गया है, उनका नाम पूछा गया था। तो आपको मैंने कई बार बताया है कि बिहार कोकिला के नाम से शारदा सिन्हा जी को जाना जाता है, और इस बार 2025 में मरणोपरांत इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो देखिए एबल पुरस्कार पिछले बार भी पूछा गया था, मतलब 16 जुलाई 2025 का बिहार पुलिस का जो पेपर था उसमें भी पूछा गया था। तो ये गणित से संबंधित है, इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए, भारत में देखिएगा कि हाई कोर्ट की संख्या पूछा गया है, हाई कोर्ट की, सर्वोच्च उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट की, तो ये 25 है। अच्छा, बेलाडीला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सा लौह अयस्क, तो यहाँ पर कौन सा लौह अयस्क के लिए फेमस है, तो याद रखिएगा हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए, हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए। ठीक है ना, तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए आगे देख लेते हैं आप। देखिए आगे पूछा गया था कि सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ लगता है, तो पिछले वाला जो पेपर हुआ था 16 तारीख को, उसमें मिलान करने के लिए दिया था। तो सूरजकुंड शिल्प मेला ये हरियाणा में लगता है। ठीक है ना। अच्छा, आगे पूछा गया था कि हिथरो एयरपोर्ट कहाँ पर है, हिथरो एयरपोर्ट, तो फ्रेंड्स ये आपका लंदन में पड़ता है। ठीक है ना। अच्छा, उदयगिरी पहाड़ी के बारे में पूछा था, तो अगर पूछा होगा कि उदयगिरी पहाड़ी कहाँ पर है, तो आपको याद होगा कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। अब कोई एक राज्य भी दे सकता है, अगर उड़ीसा दिया होगा तो उड़ीसा पर टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा पूछा गया था कि गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है, तो देखिए गोलकुंडा का किला जो है ना, इसका निर्माण काकतीय वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था, काकतीय वंश की 13वीं शताब्दी में, और ये आपका हैदराबाद में पड़ता है, तेलंगाना में। ठीक है। अच्छा, मखदूम साहब दौलत का मकबरा पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है, तो ये मनेर में है, मखदूम साहब दौलत का मकबरा मनेर में है। अच्छा, 2024 में देखिएगा OPCW दहेग पुरस्कार, OPCW दहेग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये भारतीय रासायनिक परिषद को किया गया है, भारतीय रासायनिक परिषद को किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा जड़त्व का यूनिट, तो देखिए जड़त्व का तो वैसे कुछ यूनिट नहीं होता है, बट इसको मापा जाता है किलोग्राम में। ठीक है ना। उसके बाद देखिए कजरी स्थान वन कहाँ पर है, कजरी स्थान वन, कजरी स्थान वन कहाँ पर है, कजरी स्थान वन, तो फ्रेंड्स ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, तो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद एक पूछा गया था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट हुआ था कब, फ्रेंड्स ये 12 मार्च 2021 को स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से, और ये समाप्त कब हुआ, तो ये भी याद रखना आपको 15 अगस्त 2023 को। ठीक है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव। फ्रेंड्स अगर आपके पास क्वेश्चन और है, आपने जो लिख करके लाया है या आपको मेमोरी बेस्ड हो, तो आप व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं मुझे, या टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है आपको ऑलरेडी। ठीक है ना। चलिए, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ये पूछा गया था। तो गंगा नदी जो है ना फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा नदी के साथ मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक का नाम पूछा गया था, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक, तो ये यतीन्द्र मिश्रा हैं। ठीक है ना, यतीन्द्र मिश्रा, ध्यान रखिएगा। कजरी लोक कला के बारे में पूछा गया था, तो कजरी लोक कला जो है ये बिहार से संबंधित लोक कला है, कजरी डांस भी है, कजरी एक तरह का लोक कला भी है बिहार का। सोनपुर मेला का दूसरा नाम पूछा गया था, सोनपुर मेला लगता है आपका गंगा गंडक के संगम पर, इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है, अन्य नाम हरिहर क्षेत्र का मेला। ठीक है। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है पूछा गया था, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1972 में, और किसके लिए, तो उर्वशी के लिए इनको मिला था। ठीक है ना, 1972 में, तो ये ध्यान रखिएगा।
उसके बाद देखिए विलो चिप, करंट का क्वेश्चन है। विलो, WILLLO, विलो चिप, विलो क्वांटम चिप है एक तरह का। ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है ये पूछा गया था, तो इसको गूगल ने लॉन्च किया है। विलो चिप को गूगल ने लॉन्च किया है। देखिए सभी जिलों का अलग अलग क्वेश्चन था और सभी जिलों का ये मिक्स क्वेश्चन है ना, हो सकता है आप में हो या हो सकता है नहीं भी हो। चलिए उसके बाद देखिए नंदा देवी चोटी जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में। अच्छा फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। फूलों की घाटी वैली, फ्लावर्स वैली है जो, शांत घाटी केरल में है, ठीक है। चलिए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। तो देखिए नदी घाटी परियोजना से प्रश्न बन रहा है। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है ये पूछा गया था, तो 2003 से ये मनाया जाता है और 9 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया गया था, मतलब मनाया जाता है 9 जनवरी के दिन, ठीक है। और इस बार 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे, उसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के CAG कौन है, ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो ये संजय मूर्ति हैं, ध्यान रखना आपको। अच्छा उसके बाद देखिएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है, तो भारत का है 74.04%, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा IPL का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है ना, इंडियन प्रीमियर लीग याद रखिएगा, इंडियन प्रीमियर लीग। विजेता इस बार RCB रहा है, ठीक है। चलिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 ये दिया गया है गगन गिल को, किसको, गगन गिल को दिया गया है हिंदी भाषा के लिए, गगन गिल को। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया था। अच्छा खो खो विश्व कप जो था ना, ये पुरुष वर्ग में भी भारत ही जीता है और महिला वर्ग में ही विजेता भारत ही रहा है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए और क्या पूछा गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन ये महाराष्ट्र में किया जाता है हर साल, मुंबई में, ठीक है। अच्छा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है ये पूछा गया था, तो ये अमरकंटक पठार से निकलती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा 101वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा था शायद कि ये किससे संबंधित है, तो ये GST से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है ना। अच्छा ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक का नाम पूछा गया था, तो ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा है खुशवंत सिंह ने। फ्रेंड्स और प्रश्न है आपके पास तो आप ज़रूर हमें सेंड करिएगा, लाइक कर दीजिए इसको और शेयर कर दीजिए।